हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी, नर्सिंग ऑफिसर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के अपडेट को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। इसके द्वारा साथियों एम्स बिलासपुर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी जानते हैं एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर साथियों जो वैकेंसी निकाली गई है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है, मतलब आउटसोर्स बेस पे निकाली गई हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्स बिलासपुर एक अपेक्स बॉडी है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो इसके द्वारा वेरियस पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में है, सभी फील्ड के लिए एक वैकेंसी तो निकाली ही गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम नोटसेट के थ्रू यहाँ पर होता है। तो नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी नहीं निकाली गई है, क्योंकि नोटसेट के द्वारा यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब साथियों डिस्कस करते हैं कि तो फिर यहाँ पर वैकेंसी किस चीज़ की निकाली गई है। तो देखिए साथियों, वैकेंसी यहाँ पर फार्मासिस्ट की निकाली गई है। 9 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना, सारी बातें बताएंगे। 22,000 रुपये साथियों आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। आपने डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर आपने डिग्री की हुई हो, मतलब आपने बी फार्मा या डी फार्मा जो भी कर रखा है, तो दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 9 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए रिजर्व रखी गई है। आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेक्नीशियन है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स के, यहाँ पर भी एक पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा साथियों मेडिकल रिकॉर्ड जो टेक्नीशियन है 8 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 8 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। 12th क्लास आपने पास की हो, इसके अलावा आपने जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसमें कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी यदि आपको एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन की भी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। आपने डिप्लोमा किया हुआ हो कम से कम 2 साल का, मैक्सिलो फेशियल प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोडोंटिक एप्लीकेंट्स के अंदर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांगा है। इसके अलावा साथियों जो टेक्नीशियन है 20 पोस्ट यहाँ पर टेक्नीशियन की निकाली गई है। बीएससी आपने इन ओटी टेक्नोलॉजी कर रखी है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि यदि आप एम्स से एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो एम्स एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो लैब टेक्नीशियन साथियों ओटी जो टेक्नीशियन है उसके यहाँ पर 20 पोस्ट निकाली गई हैं, तो 20 पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो टेक्नीशियन है रेडियोलॉजी का, जो आपके एक्सरे वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर 6 पोस्ट निकाली गई हैं। आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली। ये सैलरी साथियों फिक्स है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसके अलावा अब जो टेक्नीशियन बच गए जिसे अपन लेबोरेटरी टेक्नीशियन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर टोटल 30 जो पोस्ट है वो निकाली गई हैं। आपने एमएलटी या डीएमएलटी कुछ भी किया हो साथियों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपका कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको हीमोडायलिसिस में होना चाहिए। 5 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम इन्होंने मांगा है, मतलब जो 5 बेड होने चाहिए हीमोडायलिसिस के, आप जिस भी हॉस्पिटल में थे उस हॉस्पिटल में। 35,400 रुपये यहाँ पर भी आपको मिलने वाले हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी 4 जो पोस्ट है यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये सभी साथियों जानकारी आपके लिए है। वीडियो को आप शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकाली गई, हमने पहले ही बता दिया था कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है। नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम पहले ही करवा लिया जाता है साथियों, नोट सेट के थ्रू यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन होता है। अब देखिए साथियों अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। इसके अलावा क्या फॉर्म फीस रखी गई है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन कैसे होने वाला, सारी बातें इसी वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा एलडीसी के पदों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 10+ पास करने वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न के लिए यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड रखी गई है कम से कम 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रोग्रामर है उसके पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। नंबर जो वैकेंसी है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। कोई भी टी और डी आपको दिया नहीं जाएगा यदि कोई भी आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है तो उस कंडीशन में। इसके अलावा आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 मार्च 2023 रखी गई है। आप 7 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है या फिर इंटरव्यू कब होने वाला है। फॉर्म फीस की अगर बात कर लें साथियों तो फॉर्म फीस के जनरल कैंडिडेट के लिए 885 रुपये यहाँ पर रखी गई है। ओबीसी के लिए भी सेम रखी गई है। SC ST कैंडिडेट के लिए 531 रुपये रखी गई है। एक्स सर्विस मैन के लिए, वुमन के लिए साथियों सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म जो फीस है वो सेम रखी गई है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। बैंक के माध्यम से आप ऑनलाइन भी यहाँ पर आवेदन जो फॉर्म फीस है वो जमा करवा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।